मंत्री जी, प्रीपेड मीटरों को लेकर आपने जो आंदोलन किया था और मुकदमा वापसी की मांग को लेकर विपक्ष जो सत्ता में पार्टी बैठी है वो अपना श्रेय ले रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, श्रेय कोई भी ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड मेडल ले लें, डायमंड मेडल ले लें, उनकी सरकार है और बहुत अच्छी बात है, कोई श्रेय ले। लेकिन हमें सबसे बड़ी जो बात है, हमें समस्या से निजात नहीं मिला। जनता का आंदोलन था, पूरे प्रदेश में चला। औरतों ने अपने मुकदमों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने मीटर उखाड़े, उन्हें तोड़ा, उन्हें प्रदर्शन किया। ये केवल झांसी के गांव में नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ। कुंभकर्णी नींद से हमारे ऊर्जा मंत्री जी जागे जब जनप्रतिनिधियों के पत्र रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। तब बुंदेली खून से जो खत लिखे, उन खतों से कुंभकर्णी नींद से ऊर्जा मंत्री जागे और अब उन्होंने जो बात कही, मूल समस्या तो मीटर में है। क्योंकि हम चाहते हैं जो दरवाजे के बाहर कितनी यूनिट बिजली जली मालूम पड़ता था कंज्यूमर को, तो वो मीटर लगे। अब सर्वर से आप कितना यूनिट जल रही, कितना बिल आ रहा, फास्ट चल रहा, स्लो चल रहा, या तो पूरे प्रदेश के अंदर 27,000 करोड़ के आपने मीटर लगाए, हर जगह चेक मीटर लगा दो। चेक मीटर आप लगाओ ना, उसके अंदर एक डिवाइस लगी, सिम डली। अब सिम से जियो और दूसरी कंपनियां डाटा बेचेंगी, किसके घर में फ्रिज है, किसके घर में टीवी है, कहाँ वॉशिंग मशीन है। वो जाएंगे, उनके यहाँ फिर कॉल सेंटर से कॉल आएंगे कि आपकी वॉशिंग मशीन ठीक है। तो ये सब तो बिल्कुल गलत है। और जो पुराने बिल हैं, उन बिलों का एडजस्टमेंट कैसे होगा? और उन महिलाओं ने जिन्होंने जगाने का काम किया, उन पर जो 950 की संख्या में मुकदमे लिखे हैं, मतलब कहीं किसी के ऊपर, कहीं 20 लोगों पे, कहीं 40 महिलाओं पर, और वो इतनी संगीन धाराओं में। अब बिजली विभाग को स्मार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको बेचना है। एक्सीएन के पद खाली है, एसडीओ के पद खाली है, जेई के पद खाली है। लाइनमैन नंगे हाथ नंगे पैर, ना उस पर रबड़ के जूते दिए जाते, ना ग्लव्स दिए जाते। बिजली दिन भर जाती और जैसे ही प्रेशर कंप्रेसर चालू होता है, लाइट गई और फिर चालू करो तो मीटर जेट की स्पीड से भागता है। तो भाई, ये जो सिस्टम है, आपने जो लूटने का काम किया है खूनी मीटर से, उस मीटर को बदलो ना। उस पर श्वेत पत्र जारी करो। 27,000 करोड़ रुपए की जी किस आधार पे दिए? जिनके पास फोन नहीं है वो कहाँ जाके देखेंगे? बिना फोन के भी लोग रहते हैं। संविधान के अंदर या तो परिवर्तन कर दो। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो हर आदमी को जीने का हक था। क्या बिना फोन वाला जी नहीं सकता? जो नहीं जानता, अकेले वृद्ध लोग हैं, 35% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं जानते, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। वो कैसे 1 महीने बाद भी अपना बिल देखेंगे और उस बिल को जमा करेंगे? ऊर्जा मंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऊर्जा मंत्री गलत कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है। पहले सारी चीजें, अब कह रहे उपभोक्ता देव हो बाबा। अरे उपभोक्ता अगर देव है तो उसकी बात तो मानो, उसके मुकदमे हटाओ, उस पर जो पिछली लूट हुई है उसको आप वापस करो। और आपका आदमी जो लगाने जाता था वो कहता था कि मीटर फ्री है, बाद में मालूम पड़ा आप 12,000 रुपये ले रहे। आप कहते थे कि नहीं लगाएगा तो पुलिस बंद करा देगी। तो ऐसे ऊर्जा मंत्री नहीं होना चाहिए। ऊर्जा मंत्री अगर चाहते हैं कि हर चीज हो तो कम से कम बिजली की आपूर्ति ठीक कराएं। बुंदेलखंड की छाती पे बनने वाली बिजली, जिसमें हम लोगों ने सजा भी खाई, जिसकी धूल हम खाते हैं, जिसमें कोयला गिरता है तो राख हमारे घरों में जाती है और बिजली हम लोगों को नहीं मिलती। आज भी सबसे ज़्यादा झांसी और ललितपुर बाजार पावर प्लांट की तो ये स्थिति है। सिंचाई का पानी ले लिया, घरों में राख जमी, खेत खराब हो गए, सड़कों पर हैवी व्हीकल चलते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। वही पारीछा की स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि ऊर्जा मंत्री इन सब पे संज्ञान करें और
कम से कम अपनी गलती मानते हुए पिछले महीनों में देवता समान उपभोक्ता मानते हैं तो उनसे जो पैसे ज़्यादा लिए वो उन्हें ब्याज समेत वापस करें। सोलर लाइट वाले लोग कितने परेशान हैं, उनका जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, वो घर में कोई नहीं है, हमारी 15 यूनिट बनी, अब वो उसके दाम आप तो हमसे लेते 8.5 रुपए और उसको देते 2 रुपए 50 पैसे, तो ये 6 रुपए कहाँ जा रहे हैं, उसका भी निदान चाहिए। अगर मुकदमे वापस नहीं लेती है तो सरकार पर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा जी बहुत ही क्रांतिकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं और लोग कह रहे थे आपका सम्मान, मैंने कहा मेरा कोई सम्मान नहीं। हमारे साथी जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, व्यापार मंडल के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जिन्होंने भी इसमें साथ दिया है, वो बधाई के पात्र हैं। और हमारे अवधेश वर्मा जी जिन्होंने लखनऊ में बैठ के हर दिन इसकी लड़ाई लड़ी, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो मुकदमे हैं उसमें सारे लोगों को एक जगह बुलाएं और हम हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करेंगे कि सारे मुकदमे जीरो हों।